देखिए क्लास टेंथ एनसीईआरटी मैथ जो है उसका एक्सरसाइज 1.2 का पहला दूसरा मैंने करा दिया है। इस वीडियो में हम देखेंगे तीसरा का सोल्यूशन, पहला दूसरा और तीसरा इन तीनों का हम सोल्यूशन इस वीडियो में करेंगे। तो देखिए पहला कह रहा है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। तो पहला कह रहा है 1/√2 को प्रूव करना है। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं कि 1/√2 को क्या मान लेते हैं कि ये जो है आपका रेशनल है। जब हम 1/√2 को रेशनल मान लिए हैं तो 1/√2 बराबर क्या हो जाएगा, a/b। रेशनल a/b के फॉर्म में हो सकता है जहाँ पर a और b के b नॉट इज इक्वल टू 0 है, मतलब b कभी भी 0 के बराबर नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये जो b है इसको हम इधर ले जाते हैं और इसको इधर, यानी कि b बराबर क्या हो जाएगा, a√2 हो जाएगा। फिर हम a को इधर लेकर आते हैं, b/a बराबर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो है a/b इसको क्या मान, ये क्या है हमारा रेशनल है, तो b/a भी क्या होगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल ही होगा। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं, √2 क्या है, ये आपका क्या है, इरेशनल है। ये क्या है, इरेशनल है। और ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, रेशनल है। क्योंकि a/b रेशनल है तो b/a भी क्या हो जाएगा, रेशनल होगा। जैसे 3/4 अगर रेशनल है तो 4/3 भी तो रेशनल ही होगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, रेशनल बराबर इरेशनल, जो कि क्या है, गलत है। ये हमारा गलत क्यों आया, ये हमारा गलत क्यों आया, क्योंकि हमने माना ही गलत था। यानी कि 1/√2 को जो हमने रेशनल माना था ये हमें मानना ही नहीं चाहिए था, जिसके चलते अगर हमने मानकर हमने आगे जाकर सॉल्व किया तो हमारा जो है यहाँ से गलत आ गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे b/a इज रेशनल नंबर बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल नंबर हेयर अकॉर्डिंग टू आवर डेराइव्ड इक्वेशन। जो हमने यहाँ पर इक्वेशन जो है डेराइव्ड किया है, डेराइव्ड इक्वेशन रेशनल इज इक्वल टू इरेशनल, मतलब रेशनल जो है ये क्या है हमारा, रेशनल है। ये हमारा किसके बराबर आ गया, इरेशनल के। दैट इज इम्पॉसिबल, मतलब कभी भी रेशनल जो है इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता है, दैट इज इम्पॉसिबल। अब क्या लिखेंगे, दिस कंट्राडिक्ट अराइव ड्यू टू रॉन्ग एजम्पशन, मतलब ये जो कंट्राडिक्ट हमारा क्यों आ गया है कि इरेशनल बराबर रेशनल आ गया, ये हमारा कंट्राडिक्ट क्यों आ गया, क्योंकि हमने हमारा जो एजम्पशन था कि हमने 1/√2 को क्या मान लिया था, रेशनल, यही हमारा गलत था। इसलिए हैंस 1/√2 इज क्या हो जाएगा, इरेशनल। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है 7√5, इसको हमें क्या प्रूफ करना है कि ये हमारा क्या है, इरेशनल है। तो इसको भी सेम टू सेम वैसे ही करना है। पहले हम 7√5 को क्या मान लेंगे कि रेशनल है, तो हमारा 7√5 बराबर क्या हो जाएगा, a/b हो जाएगा 7√5। तो a/b क्या है, हमारा रेशनल है, तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, a/7b, a/7b हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल ही हो जाएगा। क्योंकि हम रेशनल में कोई भी इंटीजर से गुना करते हैं तो भी वो क्या रहता है, इंटीजर से जब गुना करते हैं तो भी क्या रहता है, रेशनल ही रहता है। अब यहाँ भी वही बात आ गया, ये हमारा क्या है, इरेशनल है, ये हमारा क्या है, इरेशनल है, और ये हमारा क्या है, रेशनल है। तो ऐसा हमारा क्यों आएगा, पिछले ही वाले क्वेश्चन इसी की तरह ऐसा हमारा क्यों आया, क्योंकि हमारा जो है एजम्पशन जो हम माने थे कि ये जो है हमारा रेशनल है, इसी के चलते आया था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 7√5 इज नॉट रेशनल, रेशनल नहीं है। तो क्या है, 7√5 इज इरेशनल, ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए तीसरा कह रहा है 6+√2, तो इसको भी हम क्या मान लेंगे कि रेशनल है। 6+√2 इसको हम क्या मानेंगे, रेशनल है। तो देखिए ये हमारा रेशनल है, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 6+√2 बराबर हो जाएगा a/b, जहाँ पर a और b क्या है, इंटीजर्स है। तो यहाँ पर 6 को हम इधर लेकर जाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, √2 बराबर a+b-6। अब देखिए ये हमारा क्या है, रेशनल है, 6/1, ये भी क्या है, हमारा एक रेशनल है। जब हम रेशनल में से रेशनल को घटाते हैं तो हमारा क्या आता है, रेशनल आता है, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, रेशनल हो गया, और इधर क्या है हमारा, इरेशनल हो गया। फिर यहाँ से वही बात आ गई कि ये इरेशनल बराबर कभी भी रेशनल के बराबर नहीं हो सकता। ये क्यों आया, क्योंकि हमें यहाँ पर जो है माना ही गलत था, तो गलत माना था, तो 6+√2 इज नॉट रेशनल। यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में इसमें आपको लिखना बताया था वैसे ही हर क्वेश्चन में आप लिखेंगे 6+√2 इज नॉट रेशनल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6+√2 इज इरेशनल।